Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter number 11 area and perimeter से example number 8 करेंगे. The two sides of the parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम है ABCD. उसकी दो साइड्स आपको दे रखी हैं, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर. द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस CD वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये जो हाइट है ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर. फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? नंबर 1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया. दूसरा द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस AD. बेस AD, ये वाला जो बेस है AD, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हाइट है, देखो ये वाली, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को ऐसे घुमा दूँ तो ये तो बेस हो गया और ये एक परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइट आपसे पूछ रहा है. तो फ्रेंड देखो, चाहे ये बेस ले लूँ मैं और ये हाइट ले लूँ, चाहे मैं ये बेस ले लूँ और ये हाइट ले लूँ, एरिया तो दोनों ही केस में बराबर आना चाहिए क्योंकि फिगर तो एक ही है. तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे. देखो, इस 6 सेंटीमीटर वाले बेस और 3 सेंटीमीटर वाली हाइट से. तो देखो सॉल्यूशन में हम करेंगे पार्ट नंबर 1, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्या फार्मूला होता है? बेस इंटू हाइट. करेक्ट. अब बेस है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 3 सेंटीमीटर. तो देखिए 6 इंटू 3 18, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया तो आपका इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब इस डायग्राम को मैं देखो ऐसे अगर घुमा दूँ तो मुझे बेस तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर है और ये हाइट आपको निकालनी है. तो मैं इन दोनों चीज़ों को फार्मूले में रख के इनकी वैल्यू निकालूंगा. कैसे? मैं इस तरह से मान लेता हूँ इसकी हाइट जो है x है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, पहले इसको मानेंगे हम, लेट द हाइट कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर मैं बेस इस AD को मान लूँ तब इसकी हाइट AB होगी. कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है. और अगर CD को बेस माना था तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या थी हमारी? ये B, और ये वो जो मान लीजिए कोई पॉइंट है E, तो BE. तो अभी हम लेट द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू बेस AD इज इक्वल टू x मैंने उसको मान लिया है. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अभी हमने निकाला है कितना? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए बेस तो आपको पता है यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो बेस की जगह मैं 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और हाइट को मैंने x माना है तो मैंने x लिख लिया. अब इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को मैं इधर ही रखूँगा. 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ है और ये जो 4 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर के डिवीजन में आ जाएगा. क्लियर? सबसे पहले तो देखो 4 1 जार 4 और 4.5 जार होता है 18 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट के यहाँ खाली सेंटीमीटर रह गया. कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बना था? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हुआ था, उसमें से 1 सेंटीमीटर कट गया है तो 1 सेंटीमीटर तो बच गया ना, तो ये वही है. तो x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है. तो हम लिख देंगे सो हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस AD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.
आई होप आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए